हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएएमएस फ्यूचर स्कोप को लेकर के। दोस्तों, बहुत सारी चीजें पिछले 10 सालों में बदल गई हैं, तो उसी पे हम लोग बात करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कोई भी डाउट हो तो हमारी टीम से बात कर सकते हो। दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहां से हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, आप सबको बिल्कुल फैक्ट और रियलिटी बताऊंगा बीएएमएस की, जो कोई भी यूट्यूबर या यूट्यूब चैनल या करियर काउंसलिंग वाले लोग नहीं बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सब लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो बीएमएस फ्यूचर स्कोप। ठीक है दोस्तों, बीएमएस की अगर हम ड्यूरेशंस की बात करें तो आप सबको पता है 4.5 ईयर का कोर्स होता है। 1 साल का आपको इंटर्नशिप होता है, इसे आपको कंप्लीट करना होता है। अभी नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जैसे ये आप कंप्लीट करोगे, आपको एक नेक्स्ट एग्जाम देना होगा। बिना नेक्स्ट एग्जाम के न तो आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा और न ही आप डॉक्टर कहला पाओगे। ठीक है, तो इस एग्जाम को आपको पास करना होगा। अगर फेल कर जाते हो तो क्या होगा? फेल कर जाते हो तो आप डॉक्टर नहीं बन पाओगे। एक सिंपल यूजी डिग्री यानी अंडर ग्रेजुएट डिग्री आपको मिलेगी, बाकी आप डॉक्टर नहीं कहलाओगे, कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, कहीं भी क्लिनिक नहीं चला सकते। तो एक बड़ा चेंजेस ये हुआ है जो कोई भी काउंसलर आपको नहीं बता रहा है। नेक्स्ट एग्जाम इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो एडमिशन लेने से पहले सब सच जान लीजिए तभी एडमिशन लीजिएगा। ठीक है, बाद में फंसने और रोने से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम में क्लिनिकल सब्जेक्ट होती है, टोटल 19 सब्जेक्ट से के बियॉन्ड जो क्लिनिकल सब्जेक्ट आपकी जो सिलेबस में आती है, उसी क्लिनिकल सब्जेक्ट से सवाल रहेंगे। उसको आप पास कर जाओगे दोस्तों, तब आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा और डिग्री मिलेगी, डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन और डिग्री मिलेगी। आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो। इतना सब करने के बाद आपको जॉब की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में आपको 20 से 25 हजार रुपए मिलेगी। गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसी ना के बराबर है। जो बीएमएस डॉक्टर है उसके लिए बहुत ही कम, बहुत ही रेयर वैकेंसी आती है गवर्नमेंट सेक्टर में। ठीक है, बहुत कम वैकेंसी आती है। लोगों ने एक रिमर्स बना दिया कि बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत वैकेंसी आ रही है। मैंने पिछले लास्ट टाइम 5 और 6 ईयर से देख रहा हूँ वैकेंसी नहीं आ रही है बीएमएस की। ठीक है, पहले भी नहीं आती थी, अभी भी नहीं आ रही है, उतना बहुत कम आती है। दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है एआईपीजीटी का एग्जाम देना। ठीक है दोस्तों, एआईपीजीटी का एग्जाम आप क्लियर कर लेते हो, ठीक है दोस्तों, तो आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में पीजी का ब्रांच मिलता है। अगर अच्छे मार्क्स आपके आते हैं तो आपको एमडी और एमएस मिलती है। अराउंडर स्कोर की बात करें तो यहाँ पर 60% के आसपास आपके मार्क्स आते हैं एआईपीजीटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो जनरल कैटेगरी वाले को गवर्नमेंट पीजी सीट मिल जाती है। ठीक है, एमडी एमएस सीट आपको मिलती है। वहां पर आपकी स्टाइपेंड जो है कुछ सारे गवर्नमेंट कॉलेज में 35 हजार रुपए से लेकर के 1,10,000 रुपए तक है। जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, चाहे बीएचयू की बात करें या फिर आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली की बात करें तो वहां पर 1 लाख प्लस है, 1,10,000 के आसपास है। यूनानी टिबिया कॉलेज है, उसकी भी 1,10,000 के आसपास है। तो कुछ एपेक्स इंस्टीट्यूशन में 1 लाख से ज्यादा का स्टाइपेंड है दोस्तों। ड्यूरेशन की बात करें तो 3 ईयर आप पीजी का कोर्स करते हो। पीजी कंप्लीट करने के बाद अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप रैंडमली प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लेक्चरर बनना है, रीडर बनना है या प्रोफेसर बनना है तो इसके लिए आपको एक एग्जामिनेशन पास करना होगा। उस एग्जामिनेशन का नाम है एनटीईटी एग्जाम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो कोई भी सो कॉल्ड यूट्यूबर नहीं बताएगा और सो कॉल्ड काउंसलर नहीं बताएगा। ये एनटीईटी एग्जाम को पास करना होता है। इस एग्जाम को पास करने के बाद ही आप लेक्चरर बनते हो। लेक्चरर बनने के बाद मिनिमम टू 5 ईयर की एक्सपीरियंस आपकी हो जाती है, तो यू हैव कन्वर्टेड इनटू द रीडर। ठीक है, फिर अगर यहाँ से आपकी 5 ईयर की एक्सपीरियंस हो जाती है मिनिमम, तो आप बन जाते हो प्रोफेसर। लेक्चरर की इन जनरल अगर सैलरी की बात करें तो नॉन क्लिनिकल ब्रांच वाले की जो सैलरी है वो 40 से 50 हजार रुपए है। क्लिनिकल ब्रांच वाले लोगों की जो सैलरी रहती है वो 55 से 60 हजार रुपए तक रहती है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। रीडर की सैलरी जो है नॉन क्लिनिकल की 60 से 70 हजार रहती है। जो क्लिनिकल वाले रहते हैं उनका 80 to 90,000 तक रहती है। ठीक है, उसके बाद प्रोफेसर की जो सैलरी रहती है 70 to 80,000 रहती है नॉन क्लिनिकल वाले का। और जो क्लिनिकल वाले जो होते हैं उनकी जो सैलरी रहती है अराउंड ऑफ 1 लाख तक चली जाती है। ये सब प्राइवेट कॉलेज की सैलरी है। यहाँ आप नेक्स्ट एग्जाम एनटीईटी एग्जाम के बाद आप जो है वो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का आप दे सकते हो। उसको पास करने के बाद आप पीएचडी करोगे। पीएचडी करने के बाद अगर पीएचडी कंप्लीट हो जाती है आपकी दोस्तों, तो उसके बाद जब पीएचडी आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपकी क्या है प्रिंसिपल वगैरह बनते हैं, तो वहां पर आपका 1,20,000 से 2 लाख रुपए तक की सैलरी रहती है। गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में भी सैलरी आपका इसी आसपास रहता है।
गवर्नमेंट में अगर प्रोफेसर्स की बात करें तो वहां पर आपका 75,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी रहती है गवर्नमेंट में प्रोफेसर्स की। ठीक है, जो नॉन क्लिनिकल वाले हैं, क्लिनिकल वाले की थोड़ी ज्यादा रहती है। ठीक है, और प्रिंसिपल जो होता है उनका भी 2 लाख के अराउंड रहती है, 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में रहती है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग सैलरी रहती है। गवर्नमेंट प्राइवेट में ज्यादा डिफरेंस, लेक्चरर का जो सैलरी में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। प्राइवेट में काम ज्यादा करना होता है, गवर्नमेंट में काम कम करना होता है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, अगर बात करें गवर्नमेंट जॉब की तो नो वैकेंसी जो है आपकी, अगर बात करें नो वैकेंसी या मिनिमम वैकेंसी आपको देखने को मिलता है। चाहे आप यूजी लेवल पे जाओ या पीजी लेवल पे जाओ, यूजी करके जाओ, पीजी करके जाओ, वैकेंसी बहुत कम आती है। अगर मैं गुजरात के एग्जांपल लूं तो अगले 15 साल से वहां पर कोई वैकेंसी नहीं आई है। ठीक है, वैसे ही अभी मध्य प्रदेश में तो आई थी 700-800 सीट की, तो उसके अलावा यूपी में कई सालों से नहीं आई है। तो इस तरह से बहुत सारे स्टेट की अभी सीट खाली है। हो सकता है कभी नसीब बदला तो आ सकता है। ठीक है, तो बीएएमएस लेवल पे आपको जो है गवर्नमेंट वैकेंसी बहुत कम आती है, रेयरर। एमडीएमएस लेवल पे आती है लेकिन बहुत कम आती है। ठीक है, प्राइवेट जॉब की बात करें तो एमडीएमएस करके आप जो है 40 से 50 हजार रुपए तक आप कमा सकते हो प्राइवेट सेक्टर में, और अपनी क्लिनिक वगैरह खोल करके उसमें आप कमा सकते हो। लेकिन किसी के यहाँ काम करके आप लाखों कमा लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है इन द बीएमएस फील्ड। ठीक है दोस्तों, मैं लंबे समय से काम कर रहा हूँ। 20 से 25 हजार रुपए की आपकी जो है वो आपकी जो सैलरी जो है प्राइवेट में लोग देते हैं। ठीक है, और अगर अपनी क्लिनिक भी आप डालते हो तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कमा लोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, और जो भी लोग ये जो रिमर्स फैला रहे हैं कि बीएमएस में बहुत ज्यादा जॉब है, बहुत ज्यादा पैसे है, ऐसा नहीं है। लेकिन लास्ट फ्यू इयर्स, जो कुछ सालों में क्या हुआ, पिछले कुछ सालों में अगर आप देखिए तो एमबीबीएस के बाद जो सेकेंड कोर्स बीएमएस चॉइस ऑफ रहा है, इसके पीछे का कई सारा रीजन है। क्योंकि कुछ लास्ट सालों में इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे आयुर्वेद को बहुत ज्यादा ग्रोइंग और बूस्ट अप मिला है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत ज्यादा जॉब और अपॉर्चुनिटी एमबीबीएस के कंपैरिजन में आ गई है, ऐसा कुछ नहीं है। बीएमएस की जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अभी भी संघर्ष करना पड़ रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो सकता है अगले 10 सालों में चीजें बदले, लेकिन अभी उतनी चीजें नहीं बदली है दोस्तों। तो कोई भी फैसला लेने से पहले आपका खुद का डिसीजन हो। काउंसलिंग टीम में स्पेशली जो ईमानदार काउंसलर है उससे कांटेक्ट करके ईमानदारी से डिसीजन लीजिए, जल्दबाजी में कोई डिसीजन न लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आपके भविष्य का सवाल है। जैसे अभी बीएमएस करके बहुत सारे बच्चे पछताते हैं, वैसे आप न पछताओ। आपका बेहतर भविष्य आपके हाथों में है, तो आप इस चीजों को सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।